तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं मेडिटेशन यानी ध्यान के बारे में कि ध्यान क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, कि ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। तो आज हम वही बात करेंगे एंड जिनके साथ हम हैं, आज वो बिल्कुल आप उनके बारे में जानना चाहेंगे एंड मैं बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बारे में कुछ बताएँ। जी सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अमन इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो बेसिकली मेरा नाम शिव है, योगा एंड वेलनेस कोच फ्रॉम बॉम्बे। ओके, ठीक है। तो आज से 6-7 साल पहले मैं खुद मेरे करियर को लेके, हर चीज को लेके थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था मुझे, बट फास्ट फॉरवर्ड नाउ, स्लोली स्लोली धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया स्पिरिचुअली, फिजिकली एंड एवरीथिंग, एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग एट, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मच बेटर प्लेस। एक अच्छी जगह पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ, एंड कॉर्पोरेट कंपनीज, हॉस्पिटल्स, पर्सनल क्लाइंट्स, ग्रुप्स, बहुत सारे लोगों को सिखा के आज एक अच्छा तजुर्बा आ गया है। एंड फुल फ्लेश्ड मेरा काम अब यही है कि लोगों को मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के योगा। ओके, दैट्स इट। जी, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि हेल्थ के बारे में कि फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली हमको हर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कौन-सा वो एलिमेंट है जो कमज़ोर है। क्योंकि अभी ज़्यादातर बात होती है फिज़िकल हेल्थ के बारे में कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितने आप मस्कुलर दिख रहे हो, उससे देखा जाता है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। बट ऐसा हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि आपकी सिर्फ़ फिज़िकल हेल्थ डिफाइन नहीं करती है कि आपकी जो हेल्थ है ओवरऑल वो कैसी है। तो ज़रूरी है कि एग्जैक्टली। हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करें आज कि मेडिटेशन उस हेल्थ में क्या रोल निभाता है कि आप फिज़िकली तो स्ट्रॉन्ग हो, बट आप मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर रहे हो? तो एक उसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम बिल्कुल शुरू करेंगे कि मेडिटेशन ध्यान क्या है एंड ये क्यों ज़रूरी है? आप बिल्कुल इसके बारे में बताएँ हमें। ओके, तो समझना पड़ेगा कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जैसे कि ये क्या होता है कि एक जर्नल निकलता है, एक रिसर्च रिपोर्ट निकलती है। हुँ, तो ये रिपोर्ट में क्या होता है, ये पीयर रिव्यूड स्टडी होती है, ग्रुप को लेकर स्टडी की जाती है। तो इससे अभी मालूम पड़ा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज में 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा किलर होने वाला एंजाइटी। हुँ, 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा किलर होने वाला एंजाइटी। तो इससे क्या एग्ज़ैक्टली। होगा, एंजाइटी का अगर एक ही सोल्यूशन है, वो है आत्मनियंत्रण, यानी कि आत्मसंयम। हुँ, आत्मसंयम का एक ही सोल्यूशन है, एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन। जब तक आप मेडिटेशन नहीं जानेंगे, तब तक आप अपनी चिंताओं के साथ लड़ना नहीं सीख पाएंगे। जैसे बिल्कुल। कि मुझे किसी और चीज की चिंता है, आपको किसी और चीज की चिंता है, किसी और लोगों को किसी और चीज की चिंता है, तो चिंता तो रहने वाली है, यानी दिमाग की उथल पुथल जो चलती रहेगी। हुँ, यहाँ पे कला ये होती है कि आप दिमाग की उथल पुथल को मैनेज कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो दिमाग की उथल पुथल, दिमाग की फ्लक्चुएशंस को मैनेज करना ही योगा है। दिमाग की उथल पुथल को मैनेज करना ही ट्रू, मेडिटेशन है। समझ गए? 100%। इस तरह। हुँ। तो बिल्कुल और इसके ज़रिए हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बात करी थी अभी फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल हेल्थ के बारे में। तो इन सारे एलिमेंट को मेडिटेशन कैसे कवर करता है और कैसे काम करता है इसके ऊपर? ओके, ओके। तो सिंपल वे में आपका जानने का मतलब क्या है कि मेडिटेशन का हेल्थ को लेके क्या योगदान है, राइट? बिल्कुल, हेल्थ को करेक्ट। लेके क्या योगदान है? तो हुँ, कहने का मतलब है, मेडिटेशन अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं तो मेडिटेशन नमक की तरह है। नमक देख रहे हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। मेडिटेशन नमक की तरह है, और पूरी जिंदगी जो है वो खाना है। अगर मेडिटेशन ट्रू। नहीं है, तो आपकी जिंदगी में स्वाद नहीं है। 101%, चाहे आप कितनी भी महंगी डिश खाएं, चाहे हुँ, कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल हो आपकी, लेकिन अगर आपके लाइफ में इस समय ये एज में अगर मेडिटेशन नहीं है, तो आप हुँ, हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम्स को लेके, किसी ना किसी तकलीफों को लेके हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा तकलीफें रहेंगी। हुँ, तो सिंपल वे में समझा जाए कि फिजिकल फिटनेस और हेल्थ में बहुत फर्क होता है। हुँ। कोई आपको मस्कुलर दिख सकता है, कोई आपको बहुत गुड लुकिंग दिख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। बिल्कुल, ट्रू, हेल्थ का मतलब 100%। हेल्थ का मतलब ये 4 अप्रोचेस होते हैं: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो स्पेशली वो अटेम्प्ट होता है स्पिरिचुअल अटेम्प्ट, हुँ, यानी ध्यान एक स्पिरिचुअल अटेम्प्ट है, एक आध्यात्मिक तरीका है अपने आप हुँ, को सजग करने का, अपने आप को बेहतर करने का, अपने विचारों को समझने का। अगर आप स्पिरिचुअल तौर पे इवॉल्व हो गए, अगर हुँ, आप आध्यात्मिक तौर पे विकासशील हो गए, आपका विकास अच्छा हो गया, आपका ध्यान करने की तरीका अच्छा हो गया, तो ये आपको हुँ, रोजमर्रा के जीवन के हर एक काम में हेल्प कर सकता है। जैसे कि एक सिंपल बिल्कुल। एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है? अगर मैं अध्यात्म में हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, वो ध्यान केवल मेरे बैठ के ध्यान करने तक नहीं सीमित रहेगा, वो ध्यान मेरे काम में भी रिफ्लेक्ट करेगा।
वो बिल्कुल, ध्यान मेरे बोली भाषा में रिफ्लेक्ट करेगा, 100%। हुँ, वो ध्यान मेरे फिटनेस में रिफ्लेक्ट करेगा, मेरे रहन-सहन, मेरे खान-पान हर चीज़ में वो ध्यान जाएगा। सो हुँ, मेडिटेशन समझ लो कि ये फाउंडेशन है अगर आप हेल्थ चाहते हो। फिजिकल फिटनेस के लिए आप मेडिटेशन ना करें, उसके बावजूद आपकी एक अच्छी बॉडी हो सकती है, अच्छी फिजिकल फिटनेस पा सकते हैं। लेकिन इसका हेल्थ से कोई रिलेशन नहीं है। एक होलिस्टिक बिल्कुल। हेल्थ का मतलब होता है जहाँ पे मेडिटेशन इन्वॉल्व्ड और वो फाउंडेशन होता है। हुँ, हुँ। सिंपल दैट्स इट। बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी बताया है, बिल्कुल मेडिटेशन हमारी अवेयरनेस को और बढ़ाता है कि हुँ, हमारा जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो थोड़ा-सा चेंज होता है कि हम थोड़ा-सा और उसमें डेप्थ देखने लगते हैं, उसमें वो बिल्कुल। गहराई देखने लगते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, उसमें एक हुँ, अलग-सी डिटेलिंग आने लगती है। ये हुँ, मैंने पर्सनली नोटिस करा है कि जब आप हुँ, मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो, जब आप हुँ, प्रैक्टिस करते हो, तो अपनी खुद की लाइफ में आप वो चेंजेस पाते हो क्योंकि आप मेडिटेशन ये तो है नहीं कि आप 5 मिनट कर रहे हो, 10 मिनट कर रहे हो। वो बिल्कुल, आपकी जैसे आपने बिल्कुल, बताया कि पूरी हर काम में वो रिफ्लेक्ट करेगा एंड वो अवेयरनेस बिल्कुल, दिखेगी। चाहे वो फिर बिल्कुल, आप वन टू वन हम बात भी कर रहे हैं, तो वो मेडिटेशन की अवेयरनेस यहाँ काम करती है कि आप कितने जल्दी से रिफ्लेक्ट कर पाते हो चीज़ों को एंड कितने बिल्कुल, जल्दी ऑब्ज़र्व कर पाते हो चीज़ों को। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा एंड इस पॉइंट के साथ बिल्कुल मैं जानना चाहूँगा जो हमने शुरू में बात करी थी एंग्ज़ायटी के बारे में थी एंड जो डिप्रेशन नाम की एक चीज़ चल रही है आजकल। हुँ, हमारे बुज़ुर्ग वग़ैरह से बात करो ये चीज़ें गाँव में जैसे मैं गाँव पे हूँ अभी, कोरियन क्लब जैसे मैंने आपको बताया था इसके बारे में। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कोई नहीं जानता है क्योंकि कभी किसी को बिल्कुल। पता ही भी नहीं एंड मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ कि उनको पता है कि कुछ हो हुँ, रहा है अंदर पर ये नहीं पता है कि डिप्रेशन है। तो उससे वो जल्दी बाहर निकल एग्ज़ैक्टली। आते हैं। जिसको इस चीज़ के बारे में और गहराई से पता लग जाता है मैंने देखा है जैसे जो लोग सिटी में रहते हैं, उनको हुँ, डिप्रेशन के बारे में पता है। तो उनको थोड़ा-सा भी अगर हेडेक हो रहा है, किसी बात की चिंता हो रही है तो लगेगा यार लगता है थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है कुछ हाँ, ना। हाँ, ये कहने का मतलब है कि मेरी मम्मी मोबाइल फ़ोन्स के बारे में नहीं जानती है। तो हाँ। मोबाइल फ़ोन्स के बारे में जानती नहीं है, तो उसको व्हाट्सऐप, फ़ेसबुक से लेना-देना ही नहीं है। बिल्कुल तो और जी और और इसमें जहाँ आप एक जानना चीज़ शुरू करते हो जी, हुँ, बिल्कुल, वहीं बिल्कुल। पे सारी तकलीफ शुरू होती है। हाँ, और ये नहीं है कि इसको जानना चाहिए नहीं, बट वो ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन जानते हैं। जैसे अगर आप उनसे पूछोगे कि क्या हो रहा है? तो किसी से डिप्रेशन वाले से आप पूछोगे कि डिप्रेशन क्या है? तो हुँ, उसको कहेगा यार मेरे को ये टेंशन हो रही है, मेरे को वो हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा? अभी किसी गाँव वाले से आप पूछ लो कि ये चिंता हो रही है क्या? अरे हो रही है, क्या होगा? थोड़ी देर काम-वाम करेंगे सब ठीक हो जाएगा। तो वो चीज़ एग्ज़ैक्टली, दिखती वाओ! है कि मतलब उनको टेक्निकली पता नहीं है, अगर मैं आपसे या किसी और से भी डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, तो कोई यही एडवाइस देगा कि यार बहुत ज़्यादा डीप है, तो हम उसको उस तरीके से डील करेंगे, आप फिज़िकली थोड़े-से एक्टिव हो जाओ, ये हुँ, कर हुँ, लो। वो अननोइंगली बिना जाने ही वो सारी चीज़ें करते हैं वो और उससे चीज़ें निकल करते हैं, आते हैं। तो निकल आते हैं, हाँ, उनका जानना नहीं जानना एक बराबर है क्योंकि उनको एक पता भी लग बराबर। गया तो भी वो ऐसे आ जाएँगे और शायद ऐसा हो जाए कि उनको पता लगने के बाद वो चीज़ को एक और ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लगे, उन्हें चिंता होने लगी, यार ये क्या हो गया नया? सही बात है, और ये हमने सही बात देखा है कि जब किसी चीज़ की रिकवरी होती है, आप पेशेंट्स को डील करते हैं हॉस्पिटल्स में भी आपने देखा होगा हुँ, कि एक वो मिरेकल जादू सा हो जाता है कभी-कभी कि कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत में है एंड वो उसकी रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जस्ट बिकॉज़ वो हुँ, हुँ, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो गिव अप नहीं एब्सोल्युटली। कर रहा है, वो हार नहीं मान रहा है। तो कहीं न हुँ, कहीं वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोविड जैसी सिचुएशन हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में आप बात कर रहे हो। तो बिल्कुल इसी के साथ मैं बिल्कुल जान अपन इसी के बारे में आप थोड़ा-सा और बताएँगे हमें कि स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी ये सब क्या होते हैं हुँ, एंड हुँ। इसको मेडिटेशन के थ्रू कैसे हम डील करेंगे? तो जैसा मैंने बताया कि योगिक स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। यानी योगी कहते हैं कि चित्त जैसे-जैसे चलता है वैसे-वैसे साँसें भी चलती हैं। बिल्कुल, जैसे-जैसे साँस चलता है, वैसे-वैसे चित्त भी चलता है। तो कहने हुँ, का मतलब है आप अक्सर नोटिस करोगे जब आप गुस्सा होते हो तो आप साँस कुछ अलग तरीके से लेते हो। बिल्कुल, 100% हुँ, जब आप पैनिक में होते हो तो साँस कुछ अलग तरीके से लेते हो। हुँ, जब आप शांत रहते हो तो साँस लेने का तरीका अलग होता है। तो कहने बिल्कुल, का मतलब है योर ब्रेथ इज़ द वेरी प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी कि हुँ, ब्रेथ जो है ये आदि काल से मानव शरीर के सृजन का हिस्सा है। आदि काल बिल्कुल, से हुँ, इंसान के शरीर का हिस्सा है। यानी हर चीज़ स्टॉप हो जाती है लेकिन ये ब्रेथ 24/7 चलती रहती है। रात हुँ, को आप सोते हो, आप शांत हो, आप सोए हो, लेकिन हुँ, ब्रेथ अपना काम कर रही है। वो धीरे-धीरे अंदर-बाहर एक्सचेंज चल रहा है धीरे-धीरे। बिल्कुल, तो योगी कहते हैं कि अगर आपने ब्रेथ पे नियंत्रण पा लिया, तो आप दिमाग हुँ, पे नियंत्रण पा लोगे। हुँ, दिमाग पे आपकी पकड़ बन जाएगी। तो हुँ, कैसे करना है? वैसे अभी ठीक है, ये तो थियरी रही। अगर मैं कहूँगा
कि आप ब्रेथ से दिमाग पे नियंत्रण पाओगे, तो आप पूछोगे कि कैसे, लेकिन कोई तकनीक तो होगी हम्म, इसके लेके। तो जो हम्म, सबसे सिंपल तकनीक है, बुद्ध जिसको बताते हैं बुद्ध, और ये कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चलती हुई सांस के प्रति सजग हो जाइए। हम्म। आपने विपश्यना के बारे में सुना होगा, विपश्यना। हाँ, बिल्कुल। विपश्यना, तो विपश्यना का मतलब सिंपल यही होता है, क्लियर इंसाइट। इंग्लिश में हम्म, उसको बोलते हैं क्लियर इंसाइट, और हम्म, हिंदी में उसको बोलते हैं कि अंतर दृष्टिकोण, यानी हम्म, कि किसी भी चीज को अंदर से महसूस करना। तो हम्म, आप जब सांस देखना शुरू करोगे, धीरे 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 इतने सजग हो जाओगे कि आपके हम्म, प्रैक्टिस के साथ साथ, जैसे ही आप 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स की आपकी क्रिया बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे कि हम्म, आपका दिमाग उतना ही आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, आपका ब्रेथ बिल्कुल। उतना ही आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो हम्म, अगर मैं तकनीक की बात करूं, तो सबसे सिंपल तकनीक है कि आप 3 सेकंड के लिए सांस अंदर लें। ठीक है, तीन हम्म, सेकंड के लिए सांस लेंगे अंदर, और आप 6 सेकंड में सांस को छोड़ेंगे। ठीक है, ये लंबी लंबी सांस लेने की तकनीक के साथ साथ मेडिटेशन करना है। और एक हम्म, सिंपल तरीका है, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपने सुना होगा ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल बिल्कुल। ब्रीदिंग। हम्म, तो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग एक तरीका है जहां पे राइट नाक से सांस अंदर ली जाती है, लेफ्ट नाक से छोड़ी जाती है, फिर लेफ्ट से हम्म, सांस अंदर ली जाती है, राइट से छोड़ी जाती है। यानी हम्म, दिमाग के दो हिस्से हैं। अगर मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं, तो एक होता है राइट हम्म, हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। बिल्कुल। अगर आप जब अनुलोम विलोम करते हो, जब आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हो, तो आप ये हम्म, दोनों दिमाग के गोलार्ध को एक बैलेंस में लेके आते हो। तो कहने का बिल्कुल। मतलब है, आप जब प्राणायाम करोगे तो अपने आप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाओगे। हम्म, आप दिमाग से शांत रहोगे तो आपका जो निर्णय होगा, आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी, वो भी एक हम्म, डिफरेंट लेवल पे होगी। जैसे हम्म, अभी मैं शांत हूं, तो अभी जो मेरे हम्म, डिसीजंस होंगे वो डिफरेंट लेवल पे होंगे। लेकिन अगर मैं गुस्सा हूं, तो मेरी डिसीजन मेकिंग कुछ और होगी। तो शायद हो सकता है मेरा कंसंट्रेशन लेवल अच्छा ना हो, या जल्दबाजी में मैं कोई डिसीजन ले लूं, या किसी को मार दूं, या किसी को गाली दे दूं, या गुस्सा हो जाऊं। हम्म, तो सबसे हम्म, इंपॉर्टेंट चीज है अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम पे आप नियंत्रण पाएंगे, तो अपने आप देखेंगे कि दिमाग की कई सारी चिंताएं, जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया, और क्या हम्म, कहते हैं कि एंग्जाइटी, सिंपल वे में एंग्जाइटी, गट फीलिंग, एंग्जाइटी, चिंता, फालतू की चिंता, गट, तो ये सारी बिल्कुल। चीजें अपने आप हम्म, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि बंद हो जाएंगी, चिंता हमेशा रहेगी हम्म, जब तक आपके पास दिमाग है। देखो, चिंता उसी को होती है जिसके पास दिमाग होता है। ठीक है, बेवकूफ, वो बेवकूफ होगा जिसके पास कोई चिंता नहीं है। अगर आप गंजेड़ी को जाएंगे, नीचे रोड पे कोई जो दारू पीता है या गांजा पीता है, आप उसको जाके पूछेंगे, उसको किसी चीज की चिंता नहीं है। ठीक है, हम्म, तो उसको किसी चीज से मतलब ही नहीं है, उसका दिमाग हम्म, अपने हालत में है ही नहीं, तो उसको चिंता ही नहीं है। लेकिन आप सजग हो, हम्म, आप चीजों को समझ रहे हो, आपको हर चीजें मैनेज करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके पास, तो आपको सजग हम्म, रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चिंता होगी, बिल्कुल, लेकिन उससे डील करने के लिए आपको प्राणायाम जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो प्राणायाम मेडिटेशन के पहले करेंगे तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। एंड जिस हम्म, तरीके से वो आपको टारगेट करता है आपके मेंटली, एंड जिस तरीके से आपके रिस्पॉन्सेज में जो डिफरेंसेस आते हैं, जो अंतर आता है, वो एक देखा जा सकता है। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, उनमें कितना डिफरेंस रहता है उनकी अवेयरनेस में, उनकी एब्सोल्युटली। रिस्पॉन्ड करने की जो तरीका है, कितनी क्विकली वो रिस्पॉन्ड करते हैं। वो डेफिनेटली, क्योंकि आज ओवरऑल वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर क्या हो रहा है ना, मेडिटेशन को अभी बहुत ज्यादा लेके जा रहे हैं। बट हमारा कल्चर इतना रिच रहा है शुरू से, जब उसको कोई स्टडी करेगा तो क्या नहीं है हमारे कल्चर में, इसके बारे में बहुत बिल्कुल पहले से बात चलती आ रही है। क्योंकि बिल्कुल। अभी तक हमारे स्कूलों में वो चीज नहीं सिखाई जाती, पहले के गुरुकुलों में बिल्कुल सिखाई जाती थी वो चीज, ब्रीदिंग कैसे लेना चाहिए, ब्रेथ वर्क क्या होता है, एंड डे टू डे लाइफ की हर चीजें सिखाई जाती थी। बट अभी क्या है ना, वो स्कूल का सिस्टम चेंज हो गया, एंड वो पढ़ाई का ही पूरा सिस्टम चेंज हो गया, तो ये चीजें कोई बताता नहीं है। कि हमने मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा जाना, हमने अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा जाना। अभी जब हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, ब्रेथ वर्क की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें जानना पड़ेगा ये चीज, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो ज्यादातर लोग फेस करते हैं और जिसकी वजह से वो मेडिटेशन करते भी हैं और छोड़ देते हैं, कि उनको वो बेचैनी बिल्कुल। होती है, वो अशांति महसूस होती है, उनका ध्यान नहीं लगता। तो उसका क्या रीजन है, क्योंकि इतनी ज्यादा वो चीजें चलती हैं दिमाग में, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जैसा मैंने कहा कि आज का दौर ऐसा चल रहा है कि आप स्ट्रेस से तो भाग नहीं सकते। हम्म, स्टूडेंट्स को उसके स्टडीज का स्ट्रेस है, माँ बाप को अपने बच्चे का स्ट्रेस है, बूढ़ों को अपने रिटायरमेंट का स्ट्रेस है, बच्चों को या तो उनके स्टडीज का या उनकी गर्लफ्रेंड्स का स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस तो मतलब है, किसी ना किसी अलग अलग फेस में है, अलग अलग
तरीके से है, लेकिन स्ट्रेस सबके जीवन का पार्ट है। तो इससे छुटकारा तो मैं अभी आपसे सीधा कहूंगा कि इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। इससे कोप अप मैकेनिज्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं कोप अप मैकेनिज्म। आप बॉडी के कोप अप मैकेनिज्म को इतना स्ट्रांग कर लो कि आपको ये चीजें अफेक्ट ही ना करें। जैसे कोविड 19 इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कोविड 19। तो मैं लोगों से यही कहता हूं कि आप प्राणायाम करके, आप अच्छी चीजें खा के, आप एक्सरसाइज करके अपनी इम्यूनिटी को वैसा बना लीजिए कि आपको कोविड 19 से असर ही ना पड़े। बिल्कुल सिंपल, ट्रू। तो सिंपल वे में कहने का मतलब है कि जब आप ब्रेथ वर्क स्टार्ट करते हैं, जब आप ध्यान स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे अपने प्रति सजग होते हैं, अपने विचारों के प्रति सजग होते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसा भी आप निकाल के बैठते हुए, सोते हुए अपने आप को याद करते हैं कि भैया जो भी हो रहा है मेरे जीवन में, ये मेरे जीवन का एक पार्ट है, और धीरे धीरे सब कुछ बीत जाएगा अच्छे से। आप सांस पे ध्यान देते हैं, जब आप ये प्रैक्टिस, आपका कोप अप मैकेनिज्म उतना ही स्ट्रांग होते जाता है। समझ गए सिंपल वे में? बिल्कुल। आज मुझे 1000 घंटे मेडिटेशन का मुझे एक्सपीरियंस है, तो मेरा कोप अप मैकेनिज्म एक 100 घंटे मेडिटेशन करने वाले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज करने की क्षमता मेरी ज्यादा बेहतर होगी कंपेयर टू जो नहीं मेडिटेट करता है उससे। तो स्ट्रेस रहेगा जीवन का पार्ट, लेकिन कहने का मतलब है आप उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हो जिससे आप कोप अप कर पाओ, स्ट्रेस के साथ कोप अप कर पाओ। तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, 20 से 30 बार ओमकार चैंटिंग, और ध्यान में ब्रेथ वर्क, यानी श्वास जैसी चल रही है बस उसको देखते रहना, जितने देर तक देख सकते हैं, दिमाग को इधर उधर हिलने ना देना, हिल रहा है तो वापस उसको सांस पे लेके आना। तो ये जो प्रैक्टिस है, अगर आप 20-25 मिनट निकाल के डेली अगर करेंगे, तो आप देखेंगे रॉकेट साइंस 6 महीने के अंदर आप एक एक दूसरे ही इंसान बन के निकलेंगे। नॉट आउटवर्ड, नॉट आउटवर्ड्स, बाहरी तौर पे नहीं, लेकिन आंतरिक तौर पे एक अलग ही इंसान बन जाओगे आप। ऐसा। और बिल्कुल हम ये चीज देखते हैं, मैंने पर्सनली जो फील करा है, अगर आप किसी को मेडिटेशन के बारे में समझाना स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे, तो ये उतना ही डिफिकल्ट है कि किसी को मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, बट उसको पूरी बुक पढ़ा दी आपने, अभी वो चलाने जाएगा। Exactly. तो बिल्कुल वैसा ही, जब तक आप चलाओगे नहीं, आपको वो डर महसूस नहीं होगा। आपको वो गिरने का जो डर रहता है दिमाग में, वो आपको पहली बार महसूस होगा जब आप उसको बैठोगे उस पे। Absolutely. जब उसको चलाना स्टार्ट करोगे तो आपका पहले बॉडी और माइंड एक कनेक्शन बनाना स्टार्ट करेगा कि भाई जो मसल मेमोरी जो होती है वो बनना स्टार्ट होगी। तो वैसे Correct है। होगा। एंड जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करोगे, आपको उसके बारे में बिल्कुल, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लो, कुछ भी नहीं होगा उससे। मैंने पर्सनली जब स्टार्ट करा था तो आई गेस कि यार ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ पता नहीं क्या डिफरेंसेस होंगे, मैं सुना तो बहुत है बट पता नहीं क्या होगा। तो मैं काफी, मतलब अभी 3-4 साल हो गए हैं उस चीज को, कि मैं लेट नाइट वाला बंदा था कि अपन 1-2 बजे रात को सो रहे हैं करके। एंड अभी मेरा 3 साल हो चुके हैं, 3 से साढ़े 3 साल हो चुके हैं मैं ऑलरेडी, कि मैं 4 बजे ही उठता हूँ। 4 बजे मेरा उठने का है, फिर उसके बाद जो अपने डेली रिचुअल्स होते हैं वो करना, कि आपको थोड़ा-सा अपने फेस वॉश वगैरह करा है, मेडिटेशन प्रैक्टिस जो भी होगी, आपकी बुक रीडिंग वगैरह हो गई। तो जो क्रिएटिव वाले जो काम है वो मैं मॉर्निंग में करता हूँ। सो मेडिटेशन ने उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना सिखाया कि आप कैसे अपनी ब्रेथ पे धीरे-धीरे ध्यान करोगे, आप ब्रेथ वर्क करना स्टार्ट करोगे, फिर आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा-सा कम होता है। किसी चीज़ की आपको ज़्यादा चिंता होती है शुरू में, बट जो आफ्टर एंड बिफोर वाला अगर मैं कंपेयर करूँगा, तो अगर पहले मेरे को किसी चीज़ की चिंता होती थी, तो मैं पैनिक मोड में चला जाता था। बट अभी मैं रैशनल मोड में चला जाता हूँ। करेक्ट, कि एग्जैक्टली। मतलब आप उससे लड़, चलो ठीक है, ये तो ठीक है, बट इससे डील कैसे कर सकते हैं अब हम? पहले ये था कि अरे ये कैसे हो गया, ये मेरे साथ क्यों ना था, ऐसा होता था। बट राइट नाउ, एंड वो डिफरेंसेस जो भी मेडिटेशन कर कर रहा है और जिसने कभी स्टार्ट करा था, वो ही फील कर सकता है। वैसा और कोई एब्सोल्युटली। एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़ को। और बहुत ही इम्पोर्टेंट अमन, तुमने जो पॉइंट निकाला कि आज के जमाने में आप जितना भी थियरी बोल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बिल्कुल। मेडिटेशन के मैदान में उतरना पड़ेगा। हुँ, आप घर पे बैठ के कितना भी आईपीएल देख रहे हो, लेकिन जो खेलता है उनको पता होता है कि वो कितना डिफिकल्ट चीज है। तो ठीक बिल्कुल। वैसा ही ध्यान है। ध्यान, आप कितनी भी फिलोसॉफी पढ़ लो, लेकिन आप जब तक ध्यान करोगे नहीं, तब तक आप दिमाग पे वो नियंत्रण पाओगे नहीं, और जब तक बिल्कुल। दिमाग पे वो कंट्रोल नहीं आएगा, तब तक आप हमेशा स्ट्रेस और फिर एंजाइटी को लेके हमेशा रोते रहोगे। ये वाली हुँ, बात। एंड ये चीज़ हमने देखी है बहुत ज़्यादा। लोग कहते हैं और वो है भी कि उसमें आप गीता जी पढ़ोगे तो उनमें सारा आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के। बिल्कुल लोगों ने पढ़ बिल्कुल। के रखी है, लोगों को याद है, बट आप उनकी लाइफ देखोगे तो वो कहीं भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल, ये सच्चाई है, ये एंड सच्चाई वो है। अगर बात जहाँ भी होती है तो वो फिर ऐसा हो जाता है कि ये सारी चीजें काम नहीं करती हैं, बट जब आप उनको अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो वो काम करती हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो कहने का मतलब ये जो देखिए, कैसा है कि हम समझ नहीं पाए कि हम्म, रिलीजियस और हम्म, स्पिरिचुअलिटी ये दोनों एक साथ काम करता है। रिलीजन बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, जैसे सनातन बिल्कुल। धर्म बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। लोग सोचते हैं कि मंत्रास, टीका, ये सब बहुत धार्मिक चीजें हो जाती हैं। हम्म, धर्म और अध्यात्म में कोई फर्क नहीं है। धर्म और अध्यात्म एक्चुअली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर हम्म, समझ के चले। लेकिन धर्म को पॉलिटिसाइज बहुत किया गया है, ठीक है, बिल्कुल। धर्म को हम्म, पॉलिटिसाइज किया गया है। अध्यात्म को कोई पॉलिटिसाइज नहीं किया जा सकता। तो मैं लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग यहाँ पे ऑडियंस हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप ध्यान करना शुरू करें। जैसे ही आप ध्यान करेंगे तो गीता के शब्द पे अमल करना शुरू करेंगे, समझ बिल्कुल। गए। हम्म, आप ध्यान करेंगे तो कृष्ण के शब्द और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। जाकि आप बिल्कुल। पहले गीता पढ़ना शुरू कर दें और उसको रट लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला, उससे बिल्कुल कोई भी। फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 100%। आप ध्यान करना शुरू करोगे तो अपने आप किताबों को जब पढ़ोगे तो उसको सोखना शुरू करोगे। जैसा मैंने हम्म, कहा ना कि ध्यान से एक बहुत ही अच्छी चीज होती है मेडिटेशन से, उसको बोलते हैं इंट्यूशन। हम्म, इंट्यूशन ही मेडिटेशन का सबसे सबसे ब्यूटीफुल असर है, समझ लो। हम्म, इंट्यूशन का मैं अगर सिंपल, अगर हिंदी में अगर मैं मतलब समझाऊं कि इंट्यूशन का मतलब होता क्या है। सहज बोध। सहज बोध का मतलब क्या होता है? अमन ने मुझे मान लीजिए आधे घंटे पहले कॉल किया, मैं सोया था, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, अचानक मेरे दिमाग में अमन की तस्वीर आ गई और मुझे मालूम पड़ा कि अमन के साथ मुझे बात करना है। तो ये जो हम्म, चीज हुई मेरे साथ, अमन का चेहरा याद आया और अचानक मैं कॉल पे कनेक्ट हो गया, मैंने टाइम दिया था अमन को। हम्म, तो ये जो चीज हुई इसको बोलते हैं इंट्यूशन। बिल्कुल। आपकी गट फीलिंग, आपकी गट हम्म, फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है, कभी कभी आपकी सिक्स सेंस पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है। आप चीजों को, लोगों को इतना अच्छे से समझना शुरू करते हो कि आपके साथ गलत होना बंद हो सकता है। हम्म, आप आज करेक्ट। सामने वाले आदमी को देख के पहचान सकते हो कि वो डकैत है, वो आपको लूटना चाहता है या आपका दोस्त है, हम्म, आपका फ्रेंड ट्रू। है या फिर फो है। हम्म, तो आप जब इतने सजग हो जाओगे तो आपका अवेयरनेस एक टिक पॉइंट पे हिट करता है, यानी कि आपका जो सोचने समझने का, जागृत होने का तरीका है, वो एक ऐसे पॉइंट पे हिट करता है जहां पे आप लोगों को, चीजों को और गहराई से समझना शुरू करते हो। हम्म, समझ गए? तो मेडिटेशन का मतलब है इंट्यूशन पावर बढ़ाना। इंट्यूशन से हम्म, आपके स्टडीज में बढ़ेगा फोकस, आपका रोजमर्रा का काम करने का तरीका बढ़ेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपका इंट्यूशन ट्रू। स्ट्रांग रहेगा तो आप एग्जामिनेशन में जल्दी चीजें मेमोराइज कर पाएंगे और रिमेंबर कर पाएंगे। हम्म, तो मेडिटेशन से ये डीप चीजें आपको मिलती हैं, यानी कि ये मेरे लिए तो ये सुपर पावर्स हैं, इन सिंपल वे। बिल्कुल है। बिल्कुल, बिल्कुल। 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 तो अब हम डायरेक्टली आएंगे कि हम वो कौन सा रूटीन है मेडिटेशन के लिए कि कहाँ से शुरू कर सकते हैं और कैसे इसको धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं ताकि हम इसको कर सकें अपनी लाइफ में अप्लाई। ओके, ओके। जब ध्यान की बात होती है तो सबसे पहले आपको श्वास पे नियंत्रण, जैसे मैंने बोला कि श्वास पे नियंत्रण पाना पड़ेगा। तो हम्म, आपको थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट करना पड़ेगा, जिसको आसन कहते हैं, योगासन। हल्की हम्म, फुल्की बॉडी मूवमेंट करिए। 10 से लेके 15 ओम चैंटिंग करिए, जहां पे आप धीरे से अपने दिमाग को शांत करना शुरू करेंगे। ओम चैंटिंग से होता यह है कि साउंड तो बाहर की तरफ जाती है लेकिन अल्ट्रासाउंड भीतर की तरफ जाती है। तो जो हम्म, वो अल्ट्रासाउंडिंग इफेक्ट होता है, आफ्टर इफेक्ट जो होता है ओम हम्म, चैंटिंग का, हमारे सेल्स के लिए, हमारे रीजनरेटिव एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे। 5 से लेकर 10 मिनट तक आप कर सकते हो। थोड़ा सा अपने दिमाग को माइंडफुल रखने की कोशिश करो। दाएं से हम्म, सांस अंदर, बाएं से बाहर, बाएं से अंदर, दाएं से बाहर। आपने हम्म, उसे किया, धीरे से अपने हाथ को नीचे रख दीजिए, दोनों हाथ में ध्यान की मुद्रा ले लो और 10-15 मिनट तक कोशिश करो कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके सजग होके सिर्फ बैठना है, हम्म, सिर्फ स्थिर होके बैठना है। हम्म, और बाकी शरीर अपना काम कर लेगी, दिमाग अपना काम कर लेगा। हम्म, परमहंस योगानंदा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, बहुत लोगों ने सुना होगा किताब, हाँ, बिल्कुल। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो जो उनको दिया। जब सिंपली बोला गया तो उस किताब में सिंपली ये लिखा गया कि अगर आपके दिमाग में आपको नहीं पता कि आपको करना क्या है, आपको ध्यान की शुरुआत कैसे करनी है, आप सिर्फ स्टिल होके बैठ जाइए। 10 मिनट तक पत्थर की तरह स्थिर हो जाइए। आपको हिलना नहीं अपनी जगह से। अपने मोबाइल पे टाइमर लगा लीजिए कि 10 मिनट तक मैं जैसा बैठा हूं वैसा का वैसा ही बैठा रहूंगा। ना हम्म, आंख की पुतली हिलेगी, ना जीभ हिलेगा, ना शरीर का एक एक हिस्सा हिलेगा। आप जब बैठना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि एक कोट है, बहुत प्यारा कोट है। वो कोट ऐसा है इंग्लिश में कि
the body knows how to heal itself. The body knows how to heal itself. The whole idea is to still the mind. यस। यानी कि शरीर जानता है अपनी चिकित्सा उसको कैसे करनी है। हम्म। यहाँ पे हमको सिर्फ इतना ही करना है कि अपने दिमाग को स्थिर करना है। हम्म। ठीक है, तो बिल्कुल। शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा। शरीर को स्थिर करना है, दिमाग अपने आप स्थिर हो जाएगा, और ठीक वाइस वर्सा, आप दिमाग स्थिर करेंगे, शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा। तो ये दोनों चीज को आपको पकड़ के लेके चलना है कि आपने पहले 10 से लेके 15 तक ओम चैंटिंग की, 5 मिनट तक आपने अनुलोम विलोम किया, और 5 से 10 मिनट आपने धीरे धीरे एक जगह पे स्थिर होकर बैठने की कला सीखी। बिल्कुल। तो जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, यानी कि कुछ नहीं करने की कला। कुछ समय बिल्कुल। अपने लिए निकालो, बस अपने विचारों को देखते जाओ। हम्म। और जैसा अमन तुमने कहा कि आप दुनिया जीत के आ जाओ, लेकिन अगर आपने खुद को नहीं जाना तो आपका कोई मतलब नहीं है। आज बिल्कुल। मेरे ऐसे 100%। ऐसे क्लाइंट्स हैं, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, गाड़ी हम्म। है, बंगला है, बहुत महंगी महंगी चीजें हैं, लेकिन ध्यान उनका दोस्त नहीं है, ध्यान से उनका कोई रिलेशन नहीं है, अध्यात्म से उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो वो बेचारे आज भी खोए हुए हैं, कहीं ना कहीं दिमाग से विचलित रहते हैं, कोई ना कोई चिंता सताती है, बीमारी पकड़ी हुई है, रोते रहते हैं। तो ये तो चलता ही रहेगा। तो कहने का मतलब है, हमको ये समझ में आता है कि मनी इज नॉट द आंसर, बिल्कुल। मनी इज नॉट द आंसर टू एनीथिंग। यहाँ पे हम्म। आप कितना अच्छे से अपने आप को जानते हैं, आप जितना अच्छे से अपने आप को जानेंगे, आपका एनवायरनमेंट उतना ही सुंदर होते जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। ध्यान की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, धीरे धीरे 10 बार ओम चैंटिंग, 5 मिनट थोड़ा प्राणायाम किया, और 5-10 मिनट के लिए एकदम स्थिर होकर बैठ गए, आंख बंद करके, कोई चिंता नहीं, हिलना नहीं है जगह से। इतना दिमाग को कहना है कि भैया आज 10 मिनट तक मैं हिलूंगा नहीं अपनी जगह से। और ऐसा अगर आपने 2 टाइम करना शुरू किया, और अच्छा ऐसा 4 टाइम करना शुरू किया, तो सोने पे सुहागे की तरह हो जाएगा वो। आप देखेंगे धीरे धीरे 6 महीने में आप एक कुछ और ही पर्सनालिटी हो जाएंगे। ट्रू। यस। एंड डेफिनेटली, एंड मैं बिल्कुल इसके बारे में और पूछना चाहूंगा कि अगर जब हम ध्यान लगाते हैं, जैसे हमने नोटिस करा है कि जब आपने कहा कि आप स्थिर होके बैठ जाओ, तो जो दिमाग में जो चीजें चलती हैं फिर, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सारे एकदम दिमाग सबका एकदम क्लियर रहता है, साफ रहता है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस उससे पहले ऑलरेडी रहता है लोगों के दिमाग में, एंग्जाइटी भी रहती है, ये चीज भी करनी है, वो चीज भी करनी है, उसको ये कराना है, उसको वो कराना है। तो जब उस स्थिर मुद्रा में हमें जब दिमाग में ये सारी चीजें आएंगी, वो चिंता आएंगी, वो चीज आएंगी, तो उनसे कैसे संभलना है, उनसे कैसे डील करना है? अच्छा, तो मैं सिंपल वे में समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल उदाहरण है। मान लो आप किसी हाईवे पे हो, किसी ट्रिप के लिए गए हो, कुर्सी लगा के कहीं पे आपको ठेला मिल गया या कोई ढाबा मिल गया, वहां पे आप बैठे हो, आपको रेस्ट करना है, आपकी टीम है आपके साथ, मान लीजिए आप बाइक राइड के लिए निकले हो, आपके साथ आपके दोस्त यार हैं, आप वहां पे बैठे, आपने चाय पीना शुरू किया, चाय पीते हुए आप हाईवे पे चलती हुई गाड़ियों को देखते हो चलती हुई गाड़ियों को। क्या उन गाड़ियों से आपको कोई मतलब होता है? नहीं, कोई मतलब नहीं होता। दिमाग भी ठीक ऐसा ही है। मान लो कि आप ध्यान में बैठे हो रोड के एक किनारे, और सामने हाईवे है, हाईवे पे चलती हुई एक एक गाड़ी थॉट्स की तरह है, समझ गए? उन्हें आने और जाने दो, आपको गाड़ियों से मतलब नहीं है, गाड़ी मित्सुबिशी है कि क्रेटा है कि ह्यूंडई है कि मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपके विचार ठीक और ठीक हाईवे पे चलती गाड़ियों की तरह है, उनको आने और जाने दो, उनके चक्करों में मत पड़ो। कहने का मतलब ये है, आप देखेंगे, आप जब तक हाईवे पे बैठ के गाड़ियों को देखते रहेंगे, रात होगी और हाईवे अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आप एक साइलेंस, एक ब्लीस, जिसको बोलते हैं ईश्वरीय शांति, जिसको बोलते हैं प्राप्ति, जिसको बोलते हैं, वो महसूस कर पाएंगे। हालांकि बहुत ही गहरा और बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आप दिमाग की शांति महसूस कर पाएंगे। अगर आपने उस चीज को छू लिया, तो समझ लो कि वो नशा की तरह है, फिर आपको उसका हर दिन पैक चाहिए, एक एक पैक आप डेली बना के पिएंगे उसकी। तो ध्यान मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान आपके लाइफ का अपने आप पार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा ही है कि शुरू में अगर आप ध्यान लगाना स्टार्ट करते हो तो ऐसा लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल चीज है, या ये मेरे टाइप की चीज नहीं है। बिकॉज आजकल क्या है ना कि मेडिटेशन को लोग थोड़ा सा पिछड़ा मानते हैं कि नहीं नहीं, ये कूल लोगों के लिए नहीं बना है, बट उनको ये नहीं पता है कि इनकी कूलनेस इनको बर्बाद कर देगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ध्यान
मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अगर एक सोल्यूशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमन तुमने ये टॉपिक निकाला और सिर्फ इसको ही लेके बात किया, जबकि मैं तुम्हारा प्रोफाइल चेक कर चुका हूँ कि यू आर डूइंग हैंडस्टैंड एंड ह्यूमन फ्लैग एंड एवरीथिंग। तो तुम बहुत रिगरस ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुम्हारे जैसा यंगस्टर सिर्फ इस चीज के बारे में बात कर रहा है, और वो है ध्यान। तो ध्यान मतलब समझ लो कि अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, इट इज द क्रक्स, इट इज द फाउंडेशन। ये धरोहर है अच्छी सेहत की और स्वास्थ्य की, बस इसके आगे कुछ नहीं बोला जा सकता। बिल्कुल 100%। तो मैं कहता हूँ आप वॉकिंग करते रहो, आप पुशअप नहीं करते रहो, आपकी शरीर अच्छी ना हो, लेकिन आप ध्यान कर रहे हो और आप प्राणायाम कर रहे हो, तो आप हेल्दी हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास डोले हो तो ही आप हेल्दी हो। बिल्कुल 100%। एंड मैं भी इसी चीज के बारे में हमेशा से बात करी है मैंने कि ये जरूरी नहीं है कि आपके बहुत डोले सोले हैं तो आप बहुत ज्यादा हेल्दी हो गए हो। ये जब तक समझ में नहीं आता लोगों के, जैसे कोई ध्यान करना स्टार्ट करता है तो फिर ये बहुत ज्यादा सुपरफिशियल ऊपर ऊपर की बातें लगने लगती है कि ठीक है बॉडी होना अच्छी बात है, बट अंदर से कंट्रोल होना और उससे अच्छा फील कराता है। बॉडी बहुत लोग बनाते हैं दूसरे सामने से देख के कॉम्प्लीमेंट करेंगे उसके लिए, बट जब ध्यान करते हो तो वो दिखता नहीं है, वो आप सिर्फ महसूस करते हो और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड वो आपकी सही अचीवमेंट रहती है। Absolutely, absolutely. I think that's the crux of it. Meditation is the surefire key to overall health. बिल्कुल Simple words. Okay. 100%। एंड बिल्कुल इसी के साथ आई होप कि सबको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन से। एंड आई होप कि एंड कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल आपका एड्रेस दे दिया जाएगा उन्हें। एड्रेस मत देना, मेरा अकाउंट दे देना। वर्चुअल एड्रेस। अच्छा वर्चुअल एड्रेस, हाँ ठीक है, वर्चुअल एड्रेस ठीक है। एंड कोई भी दिक्कत होगी बिल्कुल और हम फ्यूचर में बिल्कुल कनेक्शन में रहेंगे एंड वो कनेक्शन बिल्डअप होता रहेगा। एंड डेफिनेटली ये सेशन मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा एंड वो सारी चीजें जो मैं जानना चाहता था लोगों तक पहुंचाना चाहता था आई होप पहुंच गई होंगी। एंड अगर कोई भी दिक्कत रहेगी तो बिल्कुल वर्चुअल एड्रेस। थैंक यू सो बिल्कुल, मच आप फॉर सारे दिस कनेक्ट हो सकते लवली हैं। लवली सेशन एंड थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू अमन, थैंक यू अमन। तो आपको अगर कोई सवाल जवाब है दोस्तों, तो आप @thetrue_yoga_with_shiv इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप अमन का एक बार नाम ले सकते हैं कि आप अमन के रेफरेंस से आए, तो डेफिनेटली मैं आपको ज्यादा गौर करूंगा, मैं आपकी बात को ज्यादा अच्छे से सुनूंगा। थैंक यू सो मच अमन फॉर टेकिंग आउट ब्यूटीफुल टाइम विथ मी। ओके, सो साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच अगेन। ओके।